मैं आप लोगों से एक बात शेयर करूँगी कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं है। माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी है। जब माँ होती है ना सर पे, यकीन करें किसी की कोई टेंशन नहीं होती। माँ जो है ना, माँ एक वो ऐसी हस्ती है कि आपके ऊपर जितनी भी मुसीबतें आती हैं ना, वो कवर कर लेती है। वो समझा लेती है, वो सबको समझाती है, वो सबको लेके चलती है। माँ एक 10 बच्चों को पाल सकती है, पर 10 बच्चे एक माँ को नहीं पाल सकते। तो मेरी ज़िंदगी में ना इतनी बड़ी ना ट्रेजेडी हुई कि मैं छोटी थी, तो मेरी माँ को मेरा बहुत दुःख था। मेरी माँ को बहुत दुःख था मेरा। तो हुई भी मेरी माँ के हाथों थी। सब मुझे कहा करते थे ये अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं शुरू से ही लाडली थी, अच्छा पहनती थी, अच्छा खाती थी। इवन यहाँ तक कि मेरे बाबा भी कहा करते थे ए कुड़ी तेनू ज़रूर नाच नचाएगी, ए कुड़ी तेनू ज़रूर कुछ करके दिखाएगी। तो आज तक मेरा किसी ने कुछ पकड़ा नहीं, क्योंकि मैं गलत थी नहीं, क्योंकि मेरी माँ को मुझ में बहुत कुछ नज़र आता था। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं इसलिए बात शेयर कर रही हूँ कि जिनके वालिदैन हैं ना, वो अपने वालिदैन की कदर करें। माँ बाप कभी भी बच्चों का बुरा नहीं सोचता। माँ बाप बच्चों को हदायत ही दे रहा होता है, और वो इसलिए समझा रहा होता है क्योंकि वो इस दौर से गुजर गए होते हैं, और वो इसलिए आप लोगों को समझा रहा होता है, वो आपका फ़ायदा सोच रहा होता है। तो मेरी माँ ने जब ट्रेजेडी हुई, मेरी माँ मेरे लिए बहुत परेशान रहा करती थी। मुझे कहती थी तुम शादी कर लो, तुम शादी कर लो, तुम अपना घर बसा लो। अब यकीन करें, वो कहा करती थी जब मैं मरूंगी ना, तो तुम्हें मैं बहुत याद आया करूँगी, तुम्हें पता चलेगा कि कितने लोग तुम्हारे पीछे हैं। यकीन करें कि जब उसकी डेथ हुई ना मेरी माँ की, वाकई मुझे पता चला मेरे अपने भी अपने नहीं थे। आप यकीन करें कि वो मेरे लिए लम्हा बहुत तकलीफ़दार था, बहुत तकलीफ़दार था वो लम्हा। क्या सब कहते थे सब्र करो, मुझसे सब्र नहीं होता था। अब यकीन करें, वो मर के भी मेरे साथ थी, वो मर के भी मेरा साथ देती थी, वो मुझे इतना चाहती थी। तो मुझे वो कहती, जब वो चली गई दुनिया से, मुझे फिर असली चेहरे नज़र आए कि मेरे भाइयों ने क्या किया। मुझे गलत कहा करते थे, मुझे गलत कहा करते थे कि ये अच्छी नहीं है, ये 2 नंबर है। क्या 2 नंबरी? ड्रेसिंग से 2 नंबरी कैसे? जब माँ मर जाती है ना, बाप भी 2 हो जाते हैं। मेरे बाप क्या कर सकता था, बहन भाइयों की बातों में आया। तो पता आपको, मैंने ये जिस ऊंचाई पे आज मैं हूँ, इसके पीछे पता आपको कितनी मेहनत है? मेरी माँ की दुआएं हैं। मैंने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा, मैं किसी के साथ 2 नंबरी नहीं करती। मैंने अपनी माँ की बहुत खिदमत की है। बास कहते थे कि तेनू अल्लाह धी देगा ना, तो तेनू पता चलेगा कि तू साढ़े नाल की ज़्यादतियाँ करनी है। मुझे अल्लाह बेटी भी देता ना, तो मैं उसको मज़बूत बनाती, मैं अपनी बेटी को एक मर्द बनाती, जैसे मैं जी रही हूँ। हमेशा सच दब जाता है, हमेशा सच दब जाता है। 2 नंबरी के चेहरे सब साथ देते हैं। मैं बड़ी तकलीफ़ों से गुज़री हूँ। प्लीज़ मैं आप लोगों से ये बात इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो सैलून मैंने रन किया ना, जो मैंने मेहनत की, इसमें मैंने बहुत मेहनत की है। इसको आप गलत वे में मत लेकर जाया करें। मैं अपनी मेहनत से कमा रही हूँ, ठीक है? मैं अपने बच्चों के लिए अपनी मेहनत का कमा रही हूँ। आपको पता है ना, एक कुत्ता भी घर में रख लेना तो उससे भी मोहब्बत हो जाती है, होती है ना मोहब्बत। तो कुछ मेरे साथ ऐसे रिश्ते जुड़े हैं कि मुझे उनसे मोहब्बत है। मैं उनके लिए जीती हूँ, मैं उनके लिए कमाती हूँ, मैं उनको देखती हूँ, मैं उनकी देखभाल करती हूँ, मैं अपने घर को देखती हूँ, मैं अपने घर को टाइम देती हूँ। मेरे जितने फैंस हैं मैं उनको प्यार करती हूँ, मेरी फैमिली है मैं उनको प्यार करती हूँ। मेरे साथ जो मर्ज़ी कुछ करे, मैं किसी के साथ गलत नहीं करती। तो इस मुकाम पर पहुँचने के लिए जो मेरे लोग मुझे देखते हैं ना कि ये बड़ी ही जल्दी ये ऊपर चढ़ गई, बड़ी जल्दी नहीं चढ़ी मैं ऊपर, मुझे बहुत टाइम लगा है। जब मेरी माँ की डेथ हुई, मैं कराची चली गई, मुझे घर से निकाला गया। कराची में शोबिस में चली गई, मुझे वहाँ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। हर दरिंदा मुझे खाने के चक्करों में था, पर मैंने अपनी इज़्ज़त को बचाया। मैं वहाँ पर 8 साल रही, वहाँ पे भी मेरे सलोना मुझे कुछ ना मिला। फिर मैं लाहौर आई, मैं शादी होगी, मैं लाहौर आई।
तो लाहौर वालों ने भी मुझे स्टार्टिंग में मुझे कुछ समझ नहीं आती थी, पर लाहौर वालों ने कराची से ज़्यादा मुझे प्यार दिया। लाहौर वाले क्या, मतलब कि लाहौर में जितने भी सियालकोट है, कामों के है, या जितने भी शहर हैं, मुझे सब देखते हैं, मुझे ओवरसीज़ देखते हैं, मुझे प्यार करते हैं। किस लिए? मेरी माँ की दुआओं से। तो मैं यही बच्चियों को कहूँगी कि यार आज कल के जो इश्क में पड़ चुके हैं ना, अपना टाइम वेस्ट मत करें। कोई किसी के लिए नहीं मरता, और जो इश्क करता है ना, वो कभी भी आपको रुलने नहीं देता। वो आपको चार दीवारी की इज्जत बना के रखता है। ये इश्क के पीछे लड़कियां हाथ काट देती हैं, घरों से भाग जाती हैं, जब वो शादियां कर लेती हैं, दो दो बच्चे पैदा कर लेती हैं, फिर वही रोने क्या है, फिर माँ बाप के ऊपर से। तो प्लीज़ आप अपनी ज़िंदगी को स्टैंड करें। मैं कहती हूँ हर मर्द एक जैसा नहीं होता, हर मर्द और हर औरत भी एक जैसी नहीं होती। तो जब मैंने ये काम शुरू किया, मेरे भाइयों ने कहा तुम मर्दां दा काम करनी है, तू रिस्के हलाल नहीं कर रही, दुनिया सानू बहुत गल्लां कर दी है कि तेरी भैन की कम कर दी है। तो मैं कहती थी ये मेरा फेल है, इसमें आप ना बोला करो। तो मुझे मेरे साथ मेरे भाई की 2-3 बार बहस हुई कि तुम अच्छी नहीं हो, तुम लोगों के मसाज करती हो। तो जब अपनों ने मुझे गिराया, मैं आज जिस पहुंच पे हूँ ना, आज लोग सलूट करते हैं कि आज तक उनको उनकी बहन की कोई कमज़ोरी या कोई बात, या किसी ने ये नहीं कहा कि ओए फ़लाँ तुम्हारी बहन हो। इस मुकाम पर जो लोग मुझे देखते हैं ना कि मैं किस मुकाम पर, मैं अपनी मेहनत से इस मुकाम पर आई हूँ। आप मुझसे हसद ना किया करें, आप मुझे ये ना कहा करें कि ये 2 नंबरी के पैसे हैं, ये ना कहा करें। कुछ लोग कमेंट करते हैं उन्होंने तो मसाजा, तो ये मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। स्किन केयर, हेयर केयर, या मेकअप आर्टिस्ट होना, या स्किन स्पेशलिस्ट होना, या हेयर स्पेशलिस्ट होना, ये कोई बुरी बात नहीं है। बात वही करूँगी कि तवाइफ के मरने पर कोई नहीं जाता, तवाइफ के मरने पर कोई नहीं जाता, पर तवाइफ के पास जाने वालों की मैयत पे सब जाते हैं। तो लिहाजा हर इंसान खुद वो सोचेगा जैसा वो होगा। तो मैं बच्चों से यही कहूँगी कि सच्चाई का सामना करें। अगर मेरे जैसी आपने मुकाम पाना है, सब्र का दामन, और सब्र के साथ साथ मज़बूत बने, मर्द बन के निकलें घर से। कोई भी मर्द आपको गलत नहीं कह सकता जब तक आप गलत नहीं होंगे। स्टोरी तो मेरी बहुत सी लंबी है, ज़िंदगी में मैंने बहुत से दुख सहे हैं, मैं अभी तक सह रही हूँ, पर मैं गिर जाती हूँ। मेरी माँ कहा करती थी, दरख्त का अकेला रुख हो ना, डोल वो भी जाता है। तो मैं अपने अल्लाह का सहारा लेती हूँ। और जितने भी बच्चियाँ बच्चे मुझे देखते हैं, या जो भी मेरी बहनें मुझे देखती हैं, मेरे लिए उनका यही मैसेज है कि कमाई करना बुरी बात नहीं। अगर आप इज़्ज़त से हैं, सारी दुनिया मेरे पीछे है। मैंने आज तक अपना मुकाम नहीं गिराया, अपनी इज़्ज़त नहीं गिराई। जिस सोसाइटी में मैं हूँ ना, उस सोसाइटी की औरतें घरों में लाकर ना अपने मास्क और ये चीज़ें लगा लेती हैं कि हमने इसके सैलून में नहीं जाना, ये अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरी ड्रेसिंग से जज करते हैं। मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तकलीफ़ ज़रूर होती थी, पर मुझे नहीं फ़र्क पड़ा। क्या मुझे अल्लाह ने दिया नहीं? बहुत से मर्द मेरे पास आते हैं, मेरी इज़्ज़त करते हैं, मैं उनका काम करती हूँ, मेरे साथ पिक्चर्स बनाते हैं, बहुत अच्छा। मैं हर मर्द को बुरा नहीं कहूँगी, और जो ख़ानदानी मर्द होगा ना, वो अपनी औरत को कभी भी नहीं रोलता। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इस मुकाम को पाने के लिए, अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल करने के लिए, मैंने बहुत से दुख सहे हैं, मैंने बहुत सी मेहनत की है। आज मेरे पास माशाल्लाह से सारे टिकटॉकर्स आते हैं, जितने भी सेलिब्रिटी हैं मेरे पास आते हैं, मुझे खुशी होती है। स्टेज एक्टर आते हैं, मुझे खुशी होती है। मैं इज़्ज़त करती हूँ स्टेज एक्टर्स, सब अपना अपना कमा रहे हैं। प्लीज़ किसी पे आप गंदी उंगली ना उठाएं। जब आप किसी के साथ दे नहीं सकते ना, तो आप कौन होते हैं आप उसको जज करने वाले। तो यही कहूँगी कि अपनी बहनों को, बेटियों को आप ख़ुद उसको साथ लेके चलें, वो आपका सहारा बने। बेटी तो एक चीज़ ही वाहद वो है कि माँ बाप का, बहन भाइयों का सहारा बनती है। हर लड़की गलत नहीं हो सकती, हर लड़की गलत नहीं होती। प्लीज़ आप उन पे ट्रस्ट करें, आप उनको बहादुर बनाएं, उनको लेके चलें। थैंक यू।